देखिए, अभी इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझा था, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझा था। एक बार के लिए मैं बताना चाहूंगा दोबारा आपको कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है। मेंडल ने मटर के एक कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, जैसे कि पौधे की लंबाई, हाइट, ऊंचाई। कि मटर के दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक पौधा लंबा होता है और दूसरा बोना होता है। एक पौधा 6 फीट का लंबा है, टॉल है, और दूसरा प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है, अप्रोक्सीमेटली 1 फीट हाइट का है। जब इन दोनों प्लांट में टॉल प्लांट का क्रॉस इस ड्वार्फ प्लांट के साथ कराया, इसके क्रॉस कराने पर F1 जो जनरेशन आई है, उस F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट ही जनरेट हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे। तो मेंडल ने कहा कि जब हम कभी वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जब क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जो जनरेशन आती है केवल एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही अपना प्रभाव दिखाता है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहां पे जो टॉपिक है वो मेंडल के नियम का विरोध कर रहा है। मेंडल ने दिया था प्रभाविता का नियम और आज हम समझेंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ये अपूर्ण प्रभाविता क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसी को अभी हम आज समझेंगे। टॉपिक बहुत ही सरल है, ध्यान से आप समझेंगे, अभी आपको हाथों हाथ लर्न भी हो जाएगा गारंटी के साथ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, नाम खुद बता रहा है, अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि प्रभाविता का प्रभाव तो आ रहा है परंतु अपूर्ण आ रहा है, इनकम्प्लीट आ रहा है। कैसे, पहले अपने एक एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। एक प्लांट होता है, उसका नाम है स्नैपड्रैगन, इसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी कहते हैं। एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट? द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज एंटीराइनम, एंटीराइनम मेजस. This is the scientific name of this plant. There are two different variety of this snapdragon plant. The one variety produce red color flower and the other variety produce white colored flower. अभी देखते हैं डायग्राम में क्या है। हमने कहा कि इसमें दो वैरायटी है, एक वैरायटी में फ्लावर का कलर कैसा है, रेड कलर है, रेड कलर्ड फ्लावर है, एक वैरायटी में रेड कलर फ्लावर है, और दूसरी वैरायटी में क्या होते हैं, व्हाइट कलर्ड फ्लावर है। यहां हम लिख देते हैं व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स, यहां मैं लिख देता हूं व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स है। और एज पर द मेंडल लॉ द ईच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय ए स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये जो रेड कलर का जो फ्लावर है, इसके रेडनेस का कंट्रोल एक आर फैक्टर के द्वारा किया जाता है। सिमिलरली व्हाइट कलर है, इसका कंट्रोल भी एक फैक्टर से किया जाता है। यहां पे हम मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं। एज पर द law of dominance of proposed by Mendel, the each contrasting trait is controlled by a factor. Here the R factor determine the red color of the flower and the small r factor determine the white color of the flower. And what was the second rule of law of dominance? सेकंड क्या था, दैट सिंगल फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस ए ट्रेट, सो दिस फैक्टर ऑलवेज रिमेन्स इन द कपल्स, इन द पेयर्स टू जनरेट दिस ट्रेट. सिमिलरली हियर आई एम राइटिंग double r in the double r because single r factor is unable to produce white color.
तो मेंडल ने कहा था ये फैक्टर हमेशा पेयर्स में रहते हैं, हो गया पेयर्स के अंदर, ओके। अब हम इन प्लांट्स का आपस में क्या करा दें, क्रॉस करा देते हैं, है ना। रेड कलर्ड फ्लावर वाले प्लांट वैरायटी का व्हेनेवर वी क्रॉस विद द व्हाइट कलर्ड फ्लावर वैरायटी क्या बनेंगे, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस वी ऑल नो दैट गैमेट्स आर द हैप्लॉइड, तो इसमें क्या हो गया, सिंगल आर, और हियर आल्सो दिस गैमेट is also the haploid gametes. Haploid gametes are produced. Haploid gametes are produced by both the plants. और जब इनका क्या होगा, जब इनका होगा फर्टिलाइजेशन, तो प्लांट क्या बनना चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। दिस इज द F1 जनरेशन, ये क्या है, दिस इज द F1 जनरेशन। Here I want to discuss with you, हम यहां पर यह चर्चा करना चाहेंगे कि यह पौधा कैसा बना है। पहले मैं मेंडल के डोमिनेंसी पर आ जाता हूं, फिर यहां पे बात करेंगे। मेंडल का डोमिनेंसी का रूल, प्रभाविता का नियम कहता है कि जब कभी भी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में क्रॉस कराते हैं, whenever we cross between two contrasting character, red and the white, in the F1 generation only one trait expressed. मेंडल कहता है, मेंडल के अनुसार एज पर द मेंडल लॉ, अगर रेड और व्हाइट का क्रॉस कराते हैं तो कौन सा करेक्टर आना चाहिए था, या तो रेड आना चाहिए था या व्हाइट आना चाहिए था, दोनों में से कोई एक, ओनली वन, ठीक है ना, ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट amongst the red and the white should be expressed in the F1 generation. मेंडल कहता है यहां पर तो कुछ नया ही हो गया। यहां पर क्या नया हो गया कि ये प्लांट बन गया पिंक कलर का, ये प्लांट क्या बन गया, पिंक कलर के फ्लावर बन गए। ये एकदम एक नई चीज आएगी। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वाज रिसीव्ड बाय द साइंटिस्ट कि यहां पर रेड और ये व्हाइट है, तो यहां पे या तो रेड कलर होना चाहिए था या व्हाइट कलर के फ्लावर होना चाहिए, बट द रिजल्ट इज द ब्लेंडिंग ऑफ बोथ द कैरेक्टर, रेड एंड द व्हाइट कलर both expressed incompletely, both the contrasting traits expressed incompletely in the F1 generation. यानी ना तो लाल पुष्प बना ना सफेद पुष्प बना, लाल और सफेद दोनों ही लक्षण अपूर्ण रूप से गुलाबी के रूप में प्रकट हो गए F1 जनरेशन में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर रेड और व्हाइट है, इनकम्प्लीटली यहां पर एक्सप्रेस्ड हो गए हैं, प्रदर्शित हुए हैं। ये एक नई चीज आ गई। और देखते हैं F2 जनरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में। देखिए जब F2 जनरेशन कराई तो भी क्या हुआ, मेल गैमेट्स बने दो प्रकार के, देयर are two kinds of gametes are produced into the next generation which containing the R factor and small r factor. These are the male gametes. ये है मेल का साइन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये क्या है, मेल गैमेट्स है। सिमिलरली यहां पर बन गए फीमेल गैमेट्स, देयर आर टू टाइप्स, कैपिटल R एंड द स्मॉल r। ये क्या है, फीमेल, ये साइन होता है फीमेल का, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये है फीमेल गैमेट्स हो गए। अब इन दोनों में आपस में हमें क्या कराना है, इनमें हमें कराना है क्रॉस। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड कॉमनली कॉल्ड एज द पुन्नेट स्क्वायर। पहले की वीडियो में आ चुका है पुन्नेट स्क्वायर क्या है। तो देखिए इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, रेड कलर आ गया है, ये हो गया रेड कलर। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना कैपिटल R और स्मॉल r, ये क्या बन गया है, पिंक। सिमिलरली स्मॉल r कैपिटल, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, अगेन जीनोटाइप इज द कैपिटल R स्मॉल r, द प्लांट प्रोड्यूस द पिंक कलर्ड फ्लावर।
and by the fertilization of small r and small r, genotype would be the small r, and the plant would be the white colored flowers produced into the F2 generation. ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन है, F2PD. तो F2PD में इस तरीके से प्लांट जनरेट हुए. अभी इसका रिजल्ट को हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जीनोटाइप आए, क्या क्या फिनोटाइप आए हैं. यहां पर मैं लिख देता हूं एक टाइटल. सबसे पहले टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स प्रोड्यूस इनटू द F2 जनरेशन. जीनोटाइप क्या आया है आप ये देखें, कैपिटल आर और कैपिटल आर लिख दिया. सेकंड क्या है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है. कैपिटल आर कितना है? एक, ये एक है. कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? 2. और स्मॉल आर कितना है? ये भी है 1. तो हमने क्या कहा इसका, व्हाट इज द जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या है? 1:2:1. ये है इसका जीनी प्रारूप. अब फिनोटाइप की बात करते हैं. फिनोटाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या रेशियो आया वो देखते हैं. सबसे पहला आप देखो, इसमें ये रेड कलर का है, ये फ्लावर है रेड. और रेड कितने बने हैं? रेड, पिंक एंड व्हाइट. ओनली 1 रेड है 1. उसके बाद में हम बात कर रहे हैं पिंक की. पिंक कितने? पिंक एंड पिंक ये कितने हुए? 2. और व्हाइट भी कितना है? 1. ये हमने कर दिया है व्हाइट. तो यहां पे आप देखेंगे रेशियो क्या है? 1:2:1. जीनी प्रारूप, जीनोटाइप इज द 1:2:1 एंड द फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप भी क्या? 1:2:1. रिजल्ट अलग हो गया है. मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो जीनोटाइप तो यही आ रहा था, परंतु फिनोटाइप रेशियो क्या था? फिनोटिपिक रेशियो वाज द 3:1. यहां पर डिफरेंस आ गया. किसमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो गया है? डिफरेंस आ गया है. ये डिफरेंस हमें समझना है. एक बार शॉर्ट में बताता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में रेशियो क्या आता है, इसलिए मैं स्पीडली यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें क्या कहा था कि whenever tall and dwarf is crossed plant is crossed over by the genotypic combination is a capital T small t, and into the F1 generation we receive tall plants. ये हमने पढ़ा था किसमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस में. ये कौन सा था? F1 जनरेशन था. और जब इसमें हमने क्या कराया? सेल्फ पोलिनेशन. इसमें हमने क्या कर रहे थे? सेल्फ पोलिनेशन. इसमें जब सेल्फ पोलिनेशन हुआ था तो इसमें गैमेट कौन से बने थे? देखिए, इन शॉर्ट आपको रिकैप देता हूं. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड हियर ऑल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड आई एम हियर प्रोड्यूसिंग द प्रोजेनी इनटू द F2 जनरेशन. देखिए क्या है, कैपिटल और कैपिटल टी ये दोनों मिलाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों से क्या बना? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. एंड व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो वाज इन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? जीनोटिपिक रेशियो क्या था? कैपिटल टी, देन कैपिटल एंड स्मॉल, देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, एंड दिस वाज द 1:2:1. ये था. And in the monohybrid cross performed by the Mendel, the phenotypic ratio, what was the phenotype? Phenotypic ratio means the tall and dwarf. Okay, the phenotypic ratio 3:1. 3 प्लांट टॉल थे, एक क्या था? ड्वार्फ था. यहां पर क्या होता है? फिनोटाइपिक भी क्या हो रहा है? 1:2:1. जीनोटाइपिक से. तो कहने whenever we want to compare between the complete dominance, this is the complete dominance, Mendel's experiment, this is the incomplete dominance. There is the similarity in the genotype in the incomplete dominance and the complete dominance. Okay, that is the 1:2:1 in the genotype, in the incomplete dominance as well as in the complete dominance. Genotypic ratio similar 1:2:1.
But phenotypic ratio is the difference in the complete dominance and the incomplete dominance. That is, in the complete dominance, phenotypic ratio is the 3:1, and in the incomplete dominance, phenotypic ratio is also 1:2:1. तो यहाँ पर हमें ये कंपेयर करना है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण, जो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रहा है, अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यहाँ पे लाल और सफेद दोनों ही कलर ने अपूर्ण रूप से मिक्स होकर के इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट रिजल्ट वाज फाउंड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया है। तो ये है आपका। और मैं आपको फिर बता देता हूं, एग्जामिनेशन में अगर आपको डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में लिखना है, आपको केवल और केवल ये इतना ही आप बताएंगे और कंपेयर कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको नोट भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर के बाद में कंप्लीट चैप्टर की हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। जितने भी इस चैप्टर की वीडियोज आ रही है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और आपको चैप्टर को समझना है। जब आप इसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में समझेंगे तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। फर्स्ट जो वीडियो है इस चैप्टर की, जो फर्स्ट वीडियो है, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, आनुवंशिकी, वंशांगति और विभिन्नताएं। उसके बाद में हमने शुरू किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मेंडल ने क्या बताया था। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारा अपने एक्सपेरिमेंट चलेंगे। जैसे आप टीवी में कोई सीरियल देखते हैं तो सारे सीरियल के अंदर क्या होते हैं, एक सीक्वेंस होती है, और बीच में से कहीं भी आपने एक एपिसोड को छोड़ देते हैं तो वो फिर पूरा आपको सीरियल समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो जो सारी डिजाइन इसी हिसाब से की गई है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर है। तो आपको सभी शुभकामना है कि एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जब साइंस को पढ़ते हैं उसको रटने की कोशिश करते हैं। रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करना है। जमाना बदल गया है। जब तक आप उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। थैंक यू।